में सबसे बड़ा स्कोर है अब तक के इतिहास का, याद रखिएगा। मंगोलिया के खिलाफ नेपाल ने, ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है, ये सबसे बेकार कंडीशन है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स भुखमरी की। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। बीपीएससी टीआरई 2.0 को ध्यान में रख करके मैं ये करंट अफेयर्स की क्लास लाई हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही मैं शामिल कर रही हूँ जो कि एग्जाम में आएंगे और जिस तरह से प्रश्न आते हैं। हर आयोग का अपना पूछने का तरीका होता है, जैसे यूपीएससी है या स्टेट पीसीएस है, सब इन्हीं किताबों में से आता है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है, उन लोगों का लेवल अलग होता है और किस तरह से प्रश्न वो पूछते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल करूं जो कि एग्जाम में आएंगे, और कोशिश ये करूं कि जिस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे उसी तरह के प्रश्न मैं आप लोगों के लिए रखूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, संयुक्त सैन्याभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया। आप इसका नाम ध्यान रखिएगा, संयुक्त सैन्याभ्यास हरिमो शक्ति 2023 है भारत और ये मलेशिया, दो देशों के बीच में ये किया गया है। और कहाँ पे किया गया है? मेघालय में। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर खाली नाम पूछा जाए और कहाँ पे किया गया तो ये मेघालय में किया गया है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ये संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम दे देंगे, देश का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि भारत में कहाँ पे किया गया। तो इस तरह से प्रश्न को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है। ये चार ऑप्शन है। पहले में देखिए, मैंने ऑप्शन नहीं पढ़े थे, अगर आप बिजी भी हैं तो कान में ईयरफोन लगा करके सुन सकते हैं। ऑप्शन ए अक्षय कुमार, बी है अजय देवगन, सी है राजकुमार राव और डी है रणवीर सिंह। तो इसका आंसर सी सही है, राजकुमार राव। राजकुमार राव को चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है केरल, सी है आंध्र प्रदेश और डी है बिहार। तो ये है, देखिए, सही आंसर इसका है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जाएगा। एक तो बिहार का पड़ोसी राज्य है और ये नौसेना संग्रहालय से संबंधित है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लखनऊ में बनाया जाएगा, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है। चूंकि ये शिक्षा से संबंधित है तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है सीबीएसई, बी है यूजीसी, सी है एनएमसी या डी है एआईसीटीई। इसका सही आंसर है सीबीएसई, ये शिक्षा से संबंधित है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरे चांसेस हैं इसके आने के। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीजा दिया है। मुफ्त पर्यटन वीजा याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है ए मालदीव, बी सिंगापुर और सी वियतनाम और डी है श्रीलंका। इसका सही आंसर है डी श्रीलंका। श्रीलंका ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। राज्य वृक्ष, ऑप्शन ए है लद्दाख, बी है पुदुचेरी, सी है जम्मू कश्मीर और डी है लक्षद्वीप। तो ये है लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने जूनिपर वृक्ष को अपना राज्य वृक्ष घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में डीजी कवच लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए मेटा, बी गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट और डी है अमेजॉन। तो इसका आंसर सही है गूगल। गूगल ने हाल ही में ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए DIGI डीजी कवच लॉन्च किया है और ये इंडिया में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय खेल इस बार कौन से हुए थे, 37वें हुए थे, और किस राज्य में उद्घाटन किया गया है। ये ऑप्शन ए है बिहार, बी है गोवा, सी है महाराष्ट्र और डी है उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक डीजी कौन बनी है। ऑप्शन ए है अमिता सिंह वर्मा, बी है नंदिनी सिंह चड्ढा और सी है रेणुका दास निगम, डी है साधना सक्सेना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी साधना सक्सेना नायर।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए है मनीष त्रिपाठी, बी है अरविंद बागची, सी है लोकेश धिमरी और डी है आबिद खान। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही है, अरिंदम बागची को यूएन के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। ऑप्शन ए है मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान, बी है राशिद खान अफगानिस्तान, सी है वानिंदु हरसंगा श्रीलंका और डी है शुभमन गिल भारत। तो इसका सही आंसर आप शायद पता भी होगा, हाल ही में चर्चित रहे हैं, ये है ऑप्शन डी है शुभमन गिल भारत। पाकिस्तान में इनको शबनम गिल बोला जाता है, इसलिए थोड़ा सा मुझे हंसी आ रही है। याद रखिएगा ये प्रश्न पूरी संभावना है आने की। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति वर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस, ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है डॉक्टर जोजिला वॉटसन और सी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डी है डॉक्टर एंजेला एंडरसन। देखिए आपको घुमाने के लिए इसमें, क्योंकि ये दिया गया है विश्व छात्र दिवस, विश्व है लिखा है, तो ये विदेशी लोगों के नाम भी दिए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन है सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 15 अक्टूबर को इनके जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। ये ए है 101वां, बी है 104वां और सी है 107वां और डी है 111वां। तो इसका सही आंसर है डी, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है, ये सबसे बेकार कंडीशन है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स भुखमरी की रिपोर्ट है भारत का, उसमें 111वां स्थान है। और चीज़ों को देखते हुए ये बहुत बेकार स्थिति है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एशियान गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। पहला ऑप्शन है ए 104, बी है 107, सी है 109 और डी है 113। तो एशियान गेम्स 2023 में भारत ने 107, बी ऑप्शन इसका सही है, 107 पदक जीते हैं कुल मिलाकर के। अब नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। ये प्रश्न इस तरह के जरूर आते हैं, तो याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है 91वां, बी है 94वां और सी है 98वां या फिर डी है 99वां। तो ये कौन सा मनाया है, 91 मीन्स 91वां दिवस मनाया है वायुसेना ने 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में मोंगी जी, बोवेंडी लुइस, ई ब्रस और अलेक्सी आए एकिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए है शांति, बी है अर्थशास्त्र, सी है रसायन और डी है साहित्य। तो इसका सही आंसर सी है, रसायन का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये इन तीनों को मिलाकर के दिया गया है, सॉरी 4 हैं ये, इन लोगों को मिलाकर के दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है। ए है रोशनी नाडर और बी है सुधा मूर्ति, सी है फाल्गुनी नायर और डी है इंदिरा नुई। तो ये बड़ी चर्चित रही हैं, सुधा मूर्ति इसका बी आंसर है। इनके दामाद जो हैं अभी इंडिया आए थे, इसलिए चर्चा में भी रही। तो आप लोग बताइएगा कि इनके दामाद कौन हैं और वो क्या करते हैं, आप लोग नाम बताइएगा। और इसीलिए चर्चा में आई थी क्योंकि इनके दामाद भारत आए थे अभी आप लोगों को याद होगा, नाम जरूर लिखिएगा कमेंट में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है जिसका नाम है, ऑप्शन ए यूरोडिया, बी स्वेडिया, सी जीलैंडिया या फिर डी असेसिया। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जीलैंडिया है। ये अभी तक देखिए 7 ही थे, अब 8वें महाद्वीप का नक्शा वैज्ञानिकों ने जारी किया है, ये चर्चा में है तो इसको जरूर याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। हाल ही में किस देश को क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? ऑप्शन ए है नेपाल, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है भारत और डी है पाकिस्तान। अगर हम नहीं देखते हैं मैच या फिर बहुत कम देखते हैं तो बहुत धोखा हो सकता है। तो ये देखिए एकदम नई सी टीम है, ये है ऑप्शन ए नेपाल ने। ये याद रखिएगा, कभी कभी ये आता है कि किसके खिलाफ किया था, तो मंगोलिया के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ा स्कोर किया था, 315 प्लस शायद रहा होगा। और इन्होंने मंगोलिया को केवल और केवल 41 रन पर समेट दिया था 13.1 ओवर में, 273 रन से हराया था, जो T20 में सबसे बड़ा स्कोर है अब तक के इतिहास का। याद रखिएगा, मंगोलिया के खिलाफ नेपाल ने ये स्कोर किया था 300 प्लस, पहली बार हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? ये इंडिया में पहली बार हुई थी, तो ये चर्चा में है, इसको जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन ए है ब्रैंड बाइंडर, बी है जॉन मीर, सी है मार्को बेजेची और डी है मार्क मार्केज। तो ये है देखिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मार्को बेजेची। और ये भी याद रखिएगा, ये इटली के हैं। ये आ जाता है कभी कभी, सब कुछ पूछ के वो पूछ लेते हैं कि ये कहाँ के हैं, केवल पूछ लेंगे कि ये इंडिया में जो रेस हुई थी, फर्स्ट टाइम रेस हुई है, ये चर्चा में इसलिए भी रहेगी। और ये आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में हुई है, ग्रेटर नोएडा में, जो बुद्धा इंटरनेशनल वहाँ पे सर्किट है वहाँ पर हुई थी ये। तो ये चर्चा में बहुत ज़्यादा है इस बार, पहली बार हुई थी इंडिया में, इसलिए इसको याद रखिएगा जरूर। मार्को बेजेची हैं ये और इटली के हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई पैरा खेलों में पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए है अतुल सक्सेना है, बी है नीरज यादव, सी है राकेश बेहरा और डी है रोहित सिन्हा। इसका सही आंसर है नीरज यादव। याद रखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने शामिल किए हैं इसमें। देखिए 20 प्लस हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं बहुत कम टाइम में, और भी मैं नेक्स्ट ये सीरीज जारी रखूंगी और वही प्रश्न करवाऊंगी जो कि आने की 100% तो नहीं, 99% चांसेस हैं पूरे जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वही मैं शामिल करूंगी। तो वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ही बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। बेस्ट विशेस आप सभी को।